आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, सर्दी जुकाम को बिल्कुल भी ना करें नजरअंदाज। H3N2 वायरस बना रहा है लोगों को बीमार। डीएन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बड़ा दावा किया है। H3N2 के कारण अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सर्दी जुकाम होने पर एंटीबायोटिक लेने से बचने की सलाह दी जा रही है। आपको बताएं कि डीएन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह दावा किया है H3N2 वायरस लोगों को लगातार बीमार बना रहा है और इसीलिए सर्दी जुकाम को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। सरकार ने कहा है कि इस फ्लू में डॉक्टरों को तब तक अपने मरीजों को एंटीबायोटिक दवाइयां नहीं देनी चाहिए जब तक उन्हें इनकी जरूरत ना हो, क्योंकि इससे मरीजों को गंभीर बीमारी में और ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसके अलावा इस वायरस को कोविड जैसा इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि इसमें अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में से 86% को खांसी के दौरे पड़ रहे हैं। 27% यानी लगभग 1/4 मरीजों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और 10% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ रही है और 7% मरीजों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। यह सब हो रहा है इस फ्लू की वजह से जिसका नाम है H3N2। बहुत खतरनाक फ्लू है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सब टाइप वायरस 55 वर्ष पुराना है और यह वायरस भी पूरी दुनिया में चीन और हांगकांग से ही फैला था और वर्ष 1968 में इसकी वजह से पूरी दुनिया में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। 10 लाख सोचिए। और हांगकांग में यह वायरस कोविड की तरह तबाही लेकर आया था और तब इस फ्लू को वहां हांगकांग फ्लू भी कहा गया था। अब समझने वाली बात यहां एक ये भी है कि इस फ्लू को सीजनल फ्लू माना जाता है, यानी जो मौसमी फ्लू होते हैं, जो मौसम के हिसाब से आते जाते रहते हैं, वो माना जाता है। लेकिन बहुत सारी स्टडीज कहती हैं कि जिस तरह अब सीजन समाप्त होते जा रहे हैं और एक ही महीने में सर्दी भी आपको देखने को मिल रही है, गर्मी भी आपको देखने को मिल रही है, तो ये फ्लू भी अब सीजनल नहीं रह गए हैं। तो इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में मौसमी बुखार जैसे आप कहते थे, मौसम के हिसाब से फ्लू बदलते रहते थे, सर्दी जुकाम वगैरह ये सब चलता रहता था। लेकिन अब मौसम ही नहीं बचे। अब आपको समझ में ही नहीं आता कि इस समय क्या मौसम है। जैसे अगर मैं आज की बात करूं, होली के दौरान हमारे देश में कहते हैं वसंत ऋतु होती है, लेकिन अगर आप मार्च में देखेंगे तो किसी दिन बहुत गर्मी पड़ती है और किसी दिन मौसम अचानक ठंडा हो जाता है। यानी मार्च के एक ही महीने में आपको दोनों तरह के मौसम दिखाई दे रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। तो जब मौसम ही नहीं बचा तो फिर मौसमी बुखार भी अपना चरित्र बदल लेते हैं। अब ये पूरे साल यानी पूरे 12 महीने आपका पीछा करते हैं। अब ये मौसम के हिसाब से आते जाते नहीं है, क्योंकि ना तो मौसम बचे ना ऋतुएं बची। इसलिए ये जो फ्लू है इसका जो कैरेक्टर है वो भी बदल गया है। पहले घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बाहर जाते हुए मौसम से या जाती हुई सर्दी और गर्मी के दौरान सतर्क रहना चाहिए। लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब एक ही महीने में आप सारे मौसम देख सकते हैं और अब किसी भी चीज का एक सीजन नहीं रहा, एक मौसम नहीं रहा। इसलिए आपको हर समय इस तरह के वायरस से लड़ने के लिए अपने शरीर को तैयार रखना चाहिए। मार्च के मौसम में आपको सर्दी भी लग सकती है और बहुत गर्मी भी लग सकती है। Currently, we are seeing an increase in number of cases of influenza, which is basically presenting as fever, sore throat, cough, body aches, and running nose. H3N2 is a type of an influenza virus, which we see every year during this time of the year. But it is a virus which changes over time, it mutates over time, and it undergoes what we call an antigenic drift. That is, the virus changes to some extent. And we had a pandemic many years ago, which was H1N1. That virus is now, the circulating strain is H3N2, and therefore it is a normal influenza strain. But we are seeing more cases because as the virus mutates a little bit, the immunity that we had against the virus becomes a little less, and therefore people who are susceptible tend to get the infection more easily. ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उसके द्वारा ये फैलता है। तो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है, तो जैसे कोविड-19 से संबंधित जैसे भी ये इन्फेक्शन होता था, उसी से संबंधित जो हमें सारे प्रिकॉशंस हैं वो प्रिकॉशंस लेकर के रखने हैं।
तो आज इस खबर को आपको सबसे पहले हमने जो दिखाया, तो हमारा उसके पीछे मकसद यही था कि आप सब अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। ये जो नया वायरस आया है, इसके प्रति आप सावधान रहें, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस कोविड के समय में 2 साल हमने ये देखा कि हमारा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा और हमारे परिवार का स्वास्थ्य। आपको सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखना है, बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। कोविड हमें ये सिखा कर गया है। कोविड से पहले का अगर जमाना होता तो शायद इस खबर को कोई जगह ही नहीं मिलती, लेकिन कोविड के बाद कोविड ने हम सबको ये सिखाया है कि हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। इसलिए सबसे पहले आपको ये खबर हमने दिखाई और हम उम्मीद करते हैं कि आप सजग होंगे, आपको जानकारी मिलेगी और आप अपनी और अपने परिवार की रक्षा इस फ्लू से अब बेहतर तरीके से कर पाएंगे।